हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग असरसर रीजन क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने लगे हैं और हमारे चैनल पे रियल नंबर्स का एमसीक्यू, इम्पोर्टेड एमसीक्यू का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है सॉल्यूशन साथ, और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाला गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट एक बार ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है आपको तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। असरसर रीजन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेट में एक असरसन दिया रहेगा और एक में आपको रीजन दिया रहेगा। असरसन को ए से और रीजन को आर से इंडिकेट किया गया है। आंसर द क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ए नंबर लगाएंगे जब बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई चीज़ होने का करेक्ट रीजन दिया हुआ है तो आपको ए लगाना है। बी में लगाना बोथ ए एंड आर ट्रू है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब रीजन नहीं है दिया हुआ है, तो आपको बी लगाना है। सी कब देंगे जब ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी कब लगाएंगे जब ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ठीक है, तो उसी के अनुसार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। असर्सन में दिया हुआ है कि 6 टू पावर n इंड विथ डिजिट 0 व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि इन 0 से इंड होने के लिए फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 और 5। तो 2 और 5 साथ में होना चाहिए, तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए असर्सन ए गलत हो गया। ठीक है, तो असर्सन ए इज फॉल्स हो जाएगा। और एनी नंबर इंड विथ डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m एंड ना वेयर m एंड n नेचुरल नंबर। ये सही है, बी रीजन आपका सही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका देखिए असर्सन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, तो डी इज ए राइट आंसर। तो फर्स्ट का डी आपको देना है आंसर। बात समझ में है? इसमें मोस्टली स्टूडेंट प्रॉब्लम फंस जाते हैं, गलत आंसर दे देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे आप। चलिए, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी। सही है, ये फार्मूला आप जानते हैं। द एचसीएफ टू नंबर इज ए 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन एलसीएम इज ए 40। ये गलत है। एलसीएम कितना हो जाएगा जब आपका एचसीएफ 5 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 150 दिया हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 हो जाएगा तो गलत हो गया, दैट इज आपका सी हो जाएगा। असर्सन इज ट्रू बट आर रीजन इज ए फॉल्स। समझ गए? तो सेकंड का बी आपका सेकंड का सी राइट आंसर हो गया। चलिए, उसके बाद है आपका 29 3 नंबर क्वेश्चन। असर्सन में दिया हुआ है 29/250 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। द रेशनल नंबर पी वाई टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ क्यू 2 पावर m एंड फॉर द सम होल नंबर mn। ठीक है, ये आपका रीजन सही है। टर्मिनेटिंग के लिए 2 पे पावर m और 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और 29/250 देखते हैं 250 भी 50 है कि नहीं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 2 और 5 का फैक्टर है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसका ये रीजन है। तो दोनों आपका ट्रू भी है और रीजन भी दिया हुआ करेक्ट, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए। ठीक है, तो 3 का ए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर n when divided by 15 gives remainder 2 then the remainder is same when n is divided by 5। क्या ये सेम है? एक नेचुरल नंबर, एक नंबर n है, डिवाइडेड 15 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, देन रिमाइंडर इज सेम व्हेन 5 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए एक नंबर है n, उसको कितना से डिवाइड किया गया है, 15 से, तो 15 क्यू प्लस 2 हो गया। ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि इसी नंबर को सेम व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 5, तो इसको डिवाइड किया गया 5 से, तो 5 से जब डिवाइड किया गया तो इसको हम 5 का फैक्टर कर लेंगे, तो 5 इंटू 3 क्यू। ठीक है, 5 इंटू 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या सेम ही आएगा, बोलिए। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा, सही है, ये भी स्टूडेंट 2 ही आपका रिमाइंडर आएगा। और √3 ये इरेशनल, अब ये भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये अलग बात हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो इसलिए इसका
सही आंसर क्या लगाएंगे आपका बी। बी में असर्शन रीजन ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह के हमने 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखे। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक चैप्टर में हम लोग देखेंगे और हमारे चैनल पे आपका हर एक चैप्टर का MCQ केस स्टडी बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन बेस्ड आपको मिलेंगे। तो आप कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये, ज़रूर देखें। थैंक यू।